हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपका रोजगार केदार में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी और जो पढ़ाया गया है उसका रिवीजन कर रहे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे पॉलिटी में, क्या पढ़ रहे थे? देखो, हम पढ़ रहे थे भारतीय नागरिकता। ठीक है, इंडियन सिटीजनशिप। जो भारतीय नागरिकता है वो कैसे मिलती है और किन किन कारणों से मिलती है और किन किन कारणों से हटाई जाती है और कौन हटाता है। ठीक है, जो इंडियन सिटीजनशिप है ना, वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में है और किस भाग के अंदर आती है, इसको हम अच्छे से रिलेट करेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, जो है अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखो, हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय नागरिकता। भारतीय नागरिकता भारतीय नागरिकता है अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 के मध्य आती है। ठीक है, जो आर्टिकल 1 से आर्टिकल 11 तक, ठीक है, आर्टिकल 1 से आर्टिकल 11 के बीच में आती है। तो यह नागरिकता किसके अंदर आती है? नागरिकता भाग 2 के अंदर आती है। भाग 2 पार्ट 2 के अंदर आती है। जो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच आती है। 5 से 11 के बीच आती है। अब क्या होता है, नागरिकता किसे बोलते हैं? पहले ये समझो कि नागरिकता किसे बोलते हैं। नागरिकता का अर्थ क्या है? समस्त नागरिकों को राजनीतिक अधिकार मिलना। जो समस्त नागरिक होते हैं ना, व्यक्ति, जैसे हम हो गए नागरिक, ठीक है, हमें क्या मिलना? राजनीतिक अधिकार मिलना। मतलब राजनीतिक अधिकार मिलना ही क्या कहलाता है? नागरिकता कहलाता है। ठीक है, नागरिकता जो होती है, नागरिकता में और एक विशेष जो होता है, नागरिकता और एक विशेष देश के बीच एक संबंध होता है। ठीक है, नागरिकता और देश के बीच एक विशेष संबंध होता है। इसमें क्या संबंध होता है देखें। तो आर्टिकल 5 क्या 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 कहते हैं? जो अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता 26 जनवरी 1950 के अधिवास के आधार पर मिलती थी। जो 26 जनवरी 1950 के अधिवास के आधार पर, जो कि 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान बन चुका था, लागू हुआ था, उससे पहले जो लोग थे ना, वो भारत में जन्म हुआ हो या उनके माता पिता या दादा दादी भारत में जन्मे हो। ठीक है, मूल रूप से उनका जन्म स्थान भारत का हो, मतलब उस आधार पर भारत की नागरिकता मिलती थी। मतलब जिसका जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है, जिसका जन्म भारत में हुआ हो, यह नहीं भी हुआ तो जिनके माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो। ठीक है, कोई एक भारतीय हो। कब की बात है ये? 26 जनवरी 1950 की बात है। ठीक हो गया। तो संविधान लागू होने से पहले 5 वर्ष से पहले भारत में रहते हो। जब 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में रहते हो कौन? एक व्यक्ति, और उनको क्या मिलेगी? भारतीय नागरिकता। ये आर्टिकल 5 कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 5 कहता है। अब आर्टिकल 6 के अंदर क्या आता है? आर्टिकल 6 के अंदर आता है कि जो लोग ठीक है, जो लोग पाकिस्तान से भारत आते हैं, ठीक है, भारत आते हैं, वो भारतीय नागरिक होंगे। मतलब क्या हुआ था, जब भारत का विभाजन हुआ था, ठीक है, भारत के विभाजन के टाइम 1947 में जो भारत में जो मुस्लिम थे वो क्या कर रहे थे? पाकिस्तान की ओर जा रहे थे, और पाकिस्तान में जो हिंदू थे वो भारत की ओर आ रहे थे। ठीक है, भारत की ओर आ रहे थे। उस टाइम भारत सरकार ने कुछ छूटें दी थी कि वो स्थान ग्रहण कर सके। जैसे यहाँ उनको रहने का अधिकार था उस टाइम। ठीक है, फिर उस टाइम नागरिकता मिल जा रही थी। तो ये हुआ था कि वह स्वयं या उनके माता पिता या दादा दादी
अविभाजित मतलब अविभाजित भारत में जन्म हो, जब भारत क्या हुआ था, दो भागों में अलग नहीं हुआ था, ठीक है, पाकिस्तान और भारत में अलग नहीं हुआ था, उस टाइम जन्मे हो क्या इनके माता पिता या दादा दादी, ठीक हो गया। 20 फरवरी 1947 के पहले हो, यह 20 फरवरी 1947 से पहले हो, बल 20 फरवरी 1947 से पहले हो। आर्टिकल 6 कहता है, ठीक है, 19 जुलाई 1948 को 19 जुलाई 1948 में आने वाले व्यक्तियों को आवेदन करना पड़ेगा कि इसके बाद भारत सरकार ने क्या किया, फिर 19 जुलाई 1948 को जो पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, फिर तो सब आ रहे थे, ठीक है, कोई भी देश के आ जा रहे थे, कि भारत सरकार ने ये किया कि इनको पंजीकरण करना या आवेदन करना अनिवार्य कर दिया था, ठीक है। इसके बाद 19 जुलाई 1948 के बाद फिर पंजीकरण करके ये आ सकते थे, आवेदन करके आ सकते थे भारत में, ठीक है। 6 माह का पंजीकरण हो, ठीक है, ये 6 माह के पंजीकरण की शर्तें रखी गई, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 6 में। अब आर्टिकल 7 क्या कहता है, आर्टिकल 7 ये कहता है कि जो भारत से पाकिस्तान चले गए हों, जो भारत से पाकिस्तान चले उनसे 7 ये कहता है कि जो भारत से पाकिस्तान चले गए हों वह बाद में किन्हीं कारणों से वह पुनः भारत आते हो, जो उस टाइम विभाजन के टाइम पाकिस्तान चले गए हो, ठीक है, और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति वहां नहीं हो पाई तो, या रहने के लिए व्यवस्था नहीं हो पाई तो उसी टाइम वापस आ गए थे, ठीक है, उस टाइम वापस आ गए थे वो, किन्हीं कारणों से पुनः भारत आ जाते हैं, उन्हें भारतीय नागरिकता मिलेगी, भारतीय नागरिक उस टाइम मिलेगी, ठीक है। कब मिलेगी, 19 जुलाई 1948 को। इसके बाद नहीं मिलेगी, इसके बाद क्या क्या करना पड़ेगा, इसके बाद पंजीकरण करना पड़ेगा या आवेदन करना पड़ेगा, ठीक है। कब, 19 जुलाई 1948 के बाद। तो 1 मार्च 1947 को जो भारत वापस आए उन्हें नहीं दिया जाएगा। अब क्या बोल रहे हैं कि 1 मार्च 1947 के बाद 1 मार्च 1947 के बाद भारत सरकार ने ये बोला था कि इस टाइम तक जितने आ सकते हो आओ, ठीक है, उनको भारतीय नागरिकता दी जाएगी, इसके बाद नहीं दी जाएगी, ठीक है, क्या भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो उसके बाद उनको भारतीय नागरिकता नहीं दी गई थी, और पंजीकरण से लेकिन कर सकते थे और आवेदन करके कर सकते थे, लेकिन वैसे सीधे आके नहीं दी जाती थी, ठीक है। और आर्टिकल अनुच्छेद 8 ये कहता है कि विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को नागरिकता मिलेगी, ठीक है। जो अभी वर्तमान में जैसे हम किसी के बच्चे स्विट्जरलैंड में पढ़ रहे हो, ठीक है, स्विट्जरलैंड में पढ़ रहे हो और उनके माता पिता क्या हो, भारतीय हो, क्या उन बच्चों को भारतीय नागरिकता मिलेगी? हाँ, उनको भारतीय नागरिकता मिलेगी, ठीक है, उनको भारतीय नागरिकता मिलेगी। तो जैसे उनके पूर्वज या कोई भी भारतीय हो, उनके माता पिता या दादा दादी कोई भी भारत का होना चाहिए, ठीक है, भारत की नागरिकता या इंडियन सिटीजनशिप ग्रहण होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आवेदन कर सकते हैं कि हमें भारतीय नागरिकता मिले, ठीक है। कौन, जैसे स्विट्जरलैंड में रहने वाला बच्चा कर सकते हैं कि हमें भारतीय नागरिकता मिले, ठीक हो गया। कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 6 कहता है। अब आर्टिकल 8 कहता है। अब आर्टिकल 9 क्या कह रहा है, आर्टिकल 9 ये कह रहा है कि जो व्यक्ति अन्य देश की नागरिकता भारत की नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाएगी। मतलब जैसे कोई व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता अपना रहा है, तो भारतीय नागरिकता खुद समाप्त हो जाएगी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता अपना रहा है तो भारतीय नागरिकता खुद समाप्त हो जाएगी, ये बोलना चाहते हैं, ठीक है। भारतीय नागरिकता स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 9 ये बोल रहा है, ठीक है। अब आर्टिकल 10 में क्या हो गया, आर्टिकल अनुच्छेद 10 में क्या बोलते हैं कि संविधान प्रारंभ के समय बने नागरिकों को आगे नागरिकता मिलेगी।
आगे की नागरिकता मिलेगी। 26 जनवरी 1950 के टाइम जो भारत की मूल क्या थी, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि जो भारत संविधान प्रारंभ के समय भारत की नागरिकता मिली थी, ठीक है, उनको आगे जाकर उनके बच्चों को नागरिकता मिलेगी, ठीक है, उनके बच्चों को नागरिकता मिलेगी, उनको नागरिकता मिलेगी। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 10 कह रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद आर्टिकल 11 में आएंगे हम। आर्टिकल 11 क्या कहता है? नागरिकता के अर्जन या समाप्ति। नागरिकता के अर्जन या समाप्ति। अर्जन मतलब क्या होता है? तो बताओ, अर्जन मतलब क्या होता है? आप बताएंगे अर्जन मतलब, और समाप्ति का मतलब क्या होता है? अर्जन मतलब होता है ग्रहण करना, ठीक है, अर्जन का मतलब होता है ग्रहण करना, और समाप्ति का मतलब समाप्ति करना, ठीक है, समाप्ति करना होता है। यह किसके पास अधिकार है? संसद के पास है, ठीक है। जो ये है भारतीय नागरिकता अर्जन करना और समाप्ति करना किसके पास है? संसद के पास है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार क्या होता है इसमें? नागरिकता ग्रहण करने की हम कितने प्रकार से नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं, और समाप्त कैसे होती है हमारी नागरिकता? नागरिकता हम जन्म के स्थान पर, जन्म से, जैसे हमारा जन्म भारत में हुआ हो, उस देश में हुआ हो, ठीक है, भारत में हुआ हो, तो हम भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब वंश के आधार पर हमारे माता पिता और दादा दादी भारत में जन्मे हो, ठीक हो गया, दूसरा प्रकार से। अब तीसरे प्रकार से क्षेत्र अर्जन द्वारा हम कोई जमीन खरीद कर, ठीक है, कोई क्षेत्र खरीद कर हम भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। उसमें भी कुछ अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं, इनको पूरा करना होगा। इसके अंदर रहने का 7 वर्षों का पूरा करना होगा, ठीक है। और इसमें क्या क्या हो गया? क्षेत्र अर्जन हो गया। अब पंजीकरण से हम क्या कर सकते हैं? पंजीकरण से भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है, पंजीकरण से हम भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। और देशीकरण से भारतीय नागरिकता ग्रहण करते हैं। विदेशियों को ग्रहण करने की कौन कौन सी है? जो पंजीकरण से और देशीकरण से विदेशी अर्जन कर सकते हैं, ठीक है। जो विदेशी व्यक्ति हैं भारत की नागरिकता किस आधार पर ग्रहण कर सकते हैं? जो भारतीय नागरिकता पंजीकरण और देशीकरण के आधार पर भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। और इसको समाप्त कैसे होता है? खुद न खुद त्याग कर क्या होता है? जैसे ऑस्ट्रेलिया की क्या नागरिकता अपनाएंगे तो वो खुद न खुद त्याग कर उनकी समाप्ति हो जाएगी, ठीक है। और निरसन या समाप्ति बोलते हैं, ठीक है, निरस्त या समाप्ति, यहाँ पे निरस्त होगा, ठीक है, यह समाप्ति के आधार पर। और वंचित होना, ठीक है, वंचित होने के आधार पर समाप्ति होती है। जय हिंद दोस्तों, इसके बाद हम अगली क्लास कल पढ़ेंगे। थैंक यू।